नाज़रीन ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं, जहां हर झाड़ी, हर कच्चा रास्ता और हर खेत मौत के जहरीले साए में डूबा होता है। एक ऐसा साया जो रेंगता है, सरसराता है और पलक झपकते ही जिंदगी निगल लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुर्किना फासो के उन देहातों की जहाँ सांपों की भरमार ने इंसान की जिंदगी अजीरन बना दी है। लेकिन फिर एक दिन एक फैसला हुआ, ऐसा फैसला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सदर इब्राहिम ट्रोरे ने ऐलान किया कि इन खूनखार सांपों का मुकाबला इंसान नहीं करेगा, बल्कि कुदरत खुद अपने दुश्मन को सामने लाएगी। और यूं मैदान में उतरे नेवले, सांपों के अजली दुश्मन। मगर नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या ये कदम वाकई ही निजात का जरिया बना या फिर एक नई तबाही का दरवाजा खुल गया। आज की इस खास वीडियो में हम आपको इसी के मुताल्लिक सब कुछ बताएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि बुर्किना फासो में एक ऐसा इलाका भी था जहाँ सांपों की भरमार ने इंसानों की जिंदगी अजीरन बना रखी थी। ये सांप सिर्फ जहरीले ही नहीं थे, बल्कि इतने खतरनाक थे कि पूरे इलाके में आबादी खौफ और बेबसी में मुब्तला थी। हर साल सैकड़ों लोग इन सांपों के काटने का शिकार हो जाते थे और हुकूमत के पास इस मसले का कोई मुअस्सर हल नहीं था। लेकिन फिर इब्राहिम ट्रोरे ने एक ऐसा फैसला किया जिसने न सिर्फ इस इलाके बल्कि पूरे मुल्क को चौंका के रख दिया। इन्होंने इन सांपों से निपटने के लिए नेवले छोड़ने का ऐलान किया, एक ऐसा जानवर जो अब फुर्ती, तेज रफ्तारी और जहर के खिलाफ कुदरती मुदाफत की वजह से सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। बज़ाहिर ये मंसूबा शानदार लग रहा था, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि इसके नताइज क्या होंगे, क्योंकि जब इंसान फितरत से छेड़छाड़ करता है तो नताइज कभी कभार बहुत खतरनाक भी निकल सकते हैं। और आज की इस खास वीडियो में हम इस दिलचस्प लेकिन खतरनाक मंसूबे की बात करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ बुर्किना फासो के दही इलाके एक संगीन खतरे का शिकार थे। वहाँ रहने वाले लोग एक खौफनाक दुश्मन का सामना कर रहे थे जिसका नाम था ब्लैक कोबरा। ये सांप न सिर्फ जहरीला था बल्कि अपने इलाके में इंसानों और जानवरों दोनों के लिए मौत का पैगाम लेकर आता था। ब्लैक कोबरा का जहर निहायत मोहलक था, जो जिस्म के खून के खुलियात को सेकंड्स में तबाह करने की सलाहियत रखता था। इस सांप के काटने से मुतासर शख्स को शदीद दर्द, सूजन, मतली और बाज़-औक़ात मौत का सामना करना पड़ता था। दही इलाकों में जहाँ तिबी इमदाद तक रसाई महदूद थी, ये सांप हकीकी अजाब बन चुका था। हर साल सैकड़ों अफराद इन सांपों का निशाना बन रहे थे, जिनमें कई अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। हुकूमत के लिए ये एक फौरी मसला बन चुका था। दही इलाके की आबादी को न सिर्फ इन सांपों से बचाना जरूरी था, बल्कि इनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक देरपा हल निकालना भी लाजम था। इब्तिदा में सांपों के इलाज के लिए एंटी वेनम तैयार किया गया, मगर इसके साथ एक मसला ये था कि एंटी वेनम को महफूज रखने के लिए बिजली और रेफ्रिजरेशन की जरूरत थी। हुकूमत ने कुदरत के खिलाफ कुदरत को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। फैसला किया गया कि नेवले, जो छोटे मगर ताकतवर शिकारी जानवर हैं, इन्हें इन इलाके में छोड़ा जाए जहाँ सांपों की भरमार थी। मकसद ये था कि ये नेवले जहरीले सांपों का शिकार करेंगे और इलाके को इनके खतरात से आजाद करेंगे। ये मंसूबा ना तो किसी जदीद दवा पर मबनी था, न जीनियाती साइंस पर, बल्कि कुदरती शिकारियों की फितरी सलाहियत पर मबनी था। नेवला अपनी फुर्ती, तेज रफ्तार हमले, ताकतवर जबड़ों और जहर के खिलाफ कुदरती मुदाफती निजाम की वजह से जाना जाता है। ये छोटे जानवर न सिर्फ जहरीले सांपों को मारते हैं बल्कि इन्हें खा भी जाते हैं। इस मंसूबे के तहत इब्राहिम ट्रोरे की हुकूमत ने तकरीबन 300 नेवले इन इलाकों में छोड़े ताकि वो जहरीले सांपों को खत्म करें। शुरू में ये हिकमत अमली एक शानदार मंसूबा लग रही थी, लेकिन जल्द ही इसके नताइज तवक्कुआत से बाहर निकलने लगे। सांप रात के वक्त ज्यादा फाल होते थे, लेकिन जल्द ही इसके नताइज तवक्कुआत से मुख्तलिफ निकले। सांप रात के वक्त ज्यादा फाल थे, जबकि नेवले दिन के वक्त शिकार करते थे। इस फर्क की वजह से नेवले और सांपों का आमना सामना बहुत कम होता था और सांपों की आबादी पर कोई खास असर न पड़ा। नेवले सांपों की बजाय इलाके के दिगर मासूम जानवरों को निशाना बनाने लगे। नायाब नस्ल के खरगोश, जो पहले ही मादूमी के खतरे से दो चार थे, नेवलों का आसान शिकार बन गए। ये खरगोश सिर्फ बुर्किना फासो के उस मखसूस इलाके में पाए जाते थे और नेवला इनकी आबादी को तेजी से खत्म करने लगा। नेवले खुद भी एक संगीन मसला बन गए थे, क्योंकि वो बहुत तेजी से अफजाइश नस्ल करते गए। चंद सालों में इनकी तादाद हजारों में बढ़कर लाखों तक जा पहुंची और वो पूरे इलाके में फैल गई। इस इलाके का कुदरती माहौल, जो पहले ही नाजुक था, अब मुकम्मल तौर पर बिगड़ने लगा। नाज़रीन, जब हुकूमत को एहसास हुआ कि नेवले छोड़ने का फैसला एक नए बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो फौरी इकदाम किए गए। इब्राहिम ट्रोरे ने दो बड़े चैलेंजेस को हल करने का फैसला किया, एक माहौलियाती निजाम को बहाल करना और दूसरा नेवलों की तेजी से बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करना। इस मकसद के लिए तरबियत याफ्ता शिकारियों
और कुत्तों पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी गई, जिन्हें पूरे इलाके में नेवलों को तलाश करके काबू पाने का काम सौंपा गया। इसके अलावा तकरीबन 20,000 खुसूसी जाल नस्ब किए गए ताकि नेवलों की तादाद रोकी जा सके। ये मुहिम काफी मौसर साबित हुई। हुकूमती रिकॉर्ड्स के मुताबिक 32,000 से ज्यादा नेवले पकड़े गए और इनका खात्मा किया गया। मोशन सेंसिंग कैमरों और आवाम से हासिल शुदा मालूमात से इंफॉर्मेशन की मदद से नेवलों की नकलो हरकत पर नजर रखी गई। एक साल में 472 मुख्तलिफ मकामात पर कैमरे नस्ब किए गए, जिनकी मदद से एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें वाज़ेह हुआ कि नेवलों की मौजूदगी अब न होने के बराबर रह गई है। ये बिलाशुबा एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन असल मसला यानी जहरीले सांप अभी भी मौजूद थे। यही वो मौका था जब इब्राहिम त्रोड़े ने साइंसी अदारों और माहिरीन को साथ बिठाया और कहा कि अब हमें जदीद हल चाहिए। मुकामी साइंसदानों ने सांप के जहर पर तहकीक शुरू की ताकि एक ऐसा एंटी वेनम तैयार किया जा सके जो हर गाँव में आसानी से पहुँच सके। इस रिसर्च में सांप के जहर, खून और खुरियों के नमूने लेकर इनका DNA तजुर्बा किया गया। साइंसदानों ने 60 ऐसे जीन्स दरियाफ्त किए जो सांप के जहर की तैयारी में शामिल होते हैं। इन जीन्स की शनाख्त ने एक नया एंटी वेनम बनाने की राह हमवार की, जो न सिर्फ मौसर था बल्कि बिजली के बगैर भी महफूज रह सकता था। इस दवा की तैयारी ने बुर्किना फासो को न सिर्फ सांपों से बचाया बल्कि दुनिया भर के साइंसी अदारों को एक नया रास्ता दिखाया है। ये रिसर्च सिर्फ जहर के इलाज तक महदूद न रही बल्कि इसे कैंसर, दिल की बीमारियों के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ये वो लम्हा था जब इब्राहिम त्रोड़ी के फैसले ने एक नाकाम मंसूबे को एक साइंसी कामयाबी में बदल दिया है और दुनिया ने एक बार फिर माना है कि वो सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर हैं। नाज़रीन, नेवले को जहरीले सांपों के खात्मे के लिए मुतारफ करवाने का फैसला शानदार, शायद एक मुनफरद तजुर्बा था। ये कुदरत के साथ छेड़छाड़ की पहली कोशिश नहीं थी। दुनिया भर में कई ममालिक ने कुदरती माहौलियाती निज़ाम को काबू करने के लिए ऐसे ही इक़दामात किए हैं और इनके नताइज हैरान कुन बल्कि अक्सर तबाह कुन निकले हैं। 1935 में ऑस्ट्रेलिया ने गन्ने के खेतों में कैन बिटर के मसले से निपटने के लिए कैन टोडर्स मुतारफ करवाए। कैन टोडर्स जो एक किस्म के बड़े मेंढक थे, इन बिटर्स का शिकार करने के लिए लाए गए थे, लेकिन जल्द ही ये वाज़ेह हो गया कि बिटर्स ज्यादातर गन्ने की चोटी पर रहते हैं जहाँ तक कैन टोडर्स नहीं पहुँच सकते। नतीजा ये निकला कि टोडर्स ने ऑस्ट्रेलिया की मुकामी जानवरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और पूरे माहौलियाती निज़ाम को बर्बाद करके रख दिया। आज टोडर्स ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर एक नाकाबिले यकीन मसला बन चुके हैं। इसी तरह हवाई में 19वीं सदी में गन्ने के खेतों में चूहों से निपटने के लिए नेवले यानी मैनगूस लाए गए, लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। चूहे रात को फार रहते थे जबकि नेवले दिन के वक्त शिकार करते थे। नतीजा ये निकला कि नेवलों ने मकामी परिंदों और नायाब इकसाम के अंडों को अपना निशाना बना लिया और जजीरे के कुदरती माहौलियाती निज़ाम को तबाह कर दिया। इसी तरह जिमका में भी नेवलों को चूहों के मसले के हल के तौर पर लाया गया, लेकिन जल्द ही वाज़ेह हो गया कि नेवलों ने परिंदों और मुकामी जानवरों की नस्लों को खत्म करना शुरू कर दिया है। माहौलियाती निज़ाम में ये अदम तवाज़ुन इस हद तक बढ़ गया कि कई जानवरों की नस्लें मादूमी के करीब पहुंच गई। ये सारी सूरत हाल हमें ये सिखाती है कि कुदरती मसाइल का हल निकालना जरूर चाहिए, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले इसके मुमकिन नताइज और असरात को समझना बेहद जरूरी है। इब्राहिम त्रोड़े ने अपनी गलती से सीखा और वक्त पर नेवले कंट्रोल करने की मुहिम शुरू कर दी, वरना हालात काबू से बाहर हो सकते थे। ये कहानी हमें बताती है फितरत को काबू में करने की कोशिश बाज़ औक़ात फितरत से जंग बन जाती है और ऐसी जंग में अगर इंसान ने समझदारी न दिखाई तो हार इंसान की ही होती है। एक गलत फैसला पूरे माहौलियाती निज़ाम को तबाही के दाने पर ले जा सकता है, मगर वक्त पर की गई दुरुस्त हिकमत अमली इंसानियत के लिए नई राहें खोल देती है। इब्राहिम त्रोड़े की मिसाल ने दुनिया को दिखा दिया है कि गलतियों से सीख कर भी अजीम कामयाबियां हासिल की जा सकती हैं। ये सिर्फ सांपों और नेवलों की कहानी नहीं बल्कि इस बात की याद दहानी है कि फितरत के कवानीन अटल हैं, जो इन्हें तोड़ेगा नुकसान भी उठाएगा और जो इनसे हम आहंग होगा वही कामयाब ठहरेगा। तो दोस्तों सोचें, हम अपनी जिंदगी और फैसलों में फितरत के असूल को किस हद तक अपनाते हैं? जवाब आपके हाथ में है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।